हिंदू धर्म में पितृपक्ष का माँ पितरों को समर्पित है। इस पूरे 16 दिनों में पितृ अपने वंशज से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान पितरों का श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है ताकि पितृ प्रसन्न हो और वंशज को शुभ फल की प्राप्ति हो सके। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है उसे पितृदोष लगता है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए इस दौरान पिंडदान करना बेहद जरूरी होता है। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्राद्ध करता है उससे पितृगण के साथ साथ सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और उसे कभी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही उस व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 16 दिनों में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि किया जाता है। पितरों को जल, अन्न, भोजन आदि की प्राप्ति होती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पितृपक्ष में गाय के अलावे कौवे का भी खास महत्व है? क्या श्राद्ध के बाद कौवे को भोजन कराना जरूरी माना गया है? तो चलिए जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में गायों को भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन आपको बता दें कि गाय के अलावा पिंडदान करने के लिए कौवे को प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि कौवे को भोजन कराने के बाद श्राद्ध कर्म पूरा होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितर कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। कौवे को मृत्यु के देवता यमराज का दूत माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था, लेकिन ऐसा कर उन्होंने माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान राम ने बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी, जिसके बाद इंद्र के पुत्र जयंत ने माफी मांगी। तब राम ने यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया हुआ भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है।